नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। ओके। लास्ट लेक्चर में हमने उसके बहुत सारे फॉर्मूला देख लिए थे। सेक्शन फॉर्मूला याद करो। लास्ट लेक्चर रिवीजन हम 7.2 खत्म होने के बाद लेंगे। ठीक है, ताकि आपको भी इजीली पता चले क्या है लास्ट लेसन रिवीजन में। सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, दैट्स इट। बस यही करना है, पूरे एक्सरसाइज में यही है। Find the coordinates of the point which divides the joint of। हमारे पास ये एक लाइन, ये फर्स्ट पॉइंट, इसको मैं ए मान लेता हूँ -1 7। इसको मैं बी मान लेता हूँ 4 - 3। सी जिसको मैं एक्स वाई मानता हूँ वो डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3। तो क्या लिखेंगे? लेट सी एक्स वाई डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3। करना एक ही चीज है हमें, उसके अलावा तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो सी का फॉर्मूला, सी एक्स कॉमा वाई का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? mx2 2 × 4 प्लस nx1 3 - 1 अपॉन 2 + 3। वापिस 2 × -3 my2 प्लस ny1 3 × 7 अपॉन 2 + 3। तो सी एक्स कॉमा वाई 2 × 4 8 -3 अपॉन 5। 2 × -3 -6 प्लस 3 + 7 21 अपॉन 5। तो देयरफॉर सी एक्स कॉमा वाई, अब देखो 8 - 3 कितना होगा बेटा? 5/5 1। -6 + 21 कितना होगा? 15/5, तो 3 हो गया। कितना सिंपल, 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन और 1 मार्क के एमसीक्यू में ऐसे आएंगे। इजी बेटा, आगे बढ़े। ओके, अब देखो उसका सेकंड क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझने की बात है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? हमें पॉइंट रेशियो गिवन था, पॉइंट फाइंड करना था। और यहाँ पे बोला ट्राई सेक्शन वाला। एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अब, कि भाई हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। अरे सीधी लाइन नहीं खींच सकता, सोचो मेरा क्या होगा। हाँ, 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। कौन से पॉइंट? ए पॉइंट है 4, -1 और बी पॉइंट है -2, -3। हमें इसको कितने पॉइंट में डिवाइड करना है? 3 पॉइंट में डिवाइड, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट्स लगेंगे? हमें 2 पॉइंट लगेंगे। इसको मैं सी मानता हूँ x1 y1 और इसको मैं डी मानता हूँ x2 y2। अब क्या बोला? ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब तीनों का रेशियो ये 1 ये 1 ये 1। आप बोलोगे सर 1 1 1 क्यों? क्योंकि तीनों इक्वल रेशियो में है। इक्वल रेशियो मतलब फाइनली रेशियो हम कैसे लिखते हैं? मान लो 2/4 हो तो हम 1/2, सिंपलेस्ट फॉर्मेट 1:2 ही लिखते हैं। तो ये कोई भी, चाहे 2 हो 3 हो, सिंपलेस्ट रेशियो तो उसका क्या आएगा बेटा? सिंपलेस्ट रेशियो उसका क्या आएगा? 1:1 ही आएगा। समझ रहे हो? पक्का? तो 1 1 1। अब सबसे पहले आप सी को भूल जाओ। सी को भूल जाओ मतलब देखो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, समझने के लिए। अब मान लेते हैं हम इस सी को भूल जा रहे हैं, सी को भूल जा रहे हैं, बराबर है। तो अभी ये इनका जो 1:1 है, वो 1:1 अब कितना हो जाएगा हमारा? अब 1:1 हो जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर सी को हम, इसको देखो, इसको भूल जा रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए ढक दे रहे हैं, तो ये 2:1 में हो जाएगा। मतलब डी जो है वो ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है ना। बस, तो पहले डी फाइंड कर लो। अब समझ में आ गया? जिनको समझ में नहीं आया था लास्ट लेक्चर में, अब उसको क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लेट, सबसे पहले पूरा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। सी x1 y1 एंड डी x2 y2 डिवाइड ए बी इन 3 इक्वल पार्ट्स। अब उसमें सबसे पहले चेक कर लो डी
x2/2 divides AB in the ratio 2:1। आप बोलो सर हम C नहीं ले सकते था, C लेते तो 1:2 में होता, D लिया तो देखो 2:1, तो therefore D x2, y2। अब देखो 1 1 की जगह पे 2, 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -2 प्लस 1 इंटू इसका क्रॉस कितना होगा 4 होल अपॉन 2 प्लस 1। ये 1 प्लस 1 2 है, हाँ बेटा 2, हमें हम डी ले रहे हैं, सी तो है ही नहीं, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। तो देयरफॉर डी x2, y2 कितना होगा 2 - 2 -4 प्लस 4/3, 2 - 3 -5 -1/3। So finally D x2, y2 बेटा -4 प्लस 4 मतलब 0/3 0 -5 -1 -6/3 कितना आएगा -2। मिल गया, हमें D मिल गया, हमें D मिल गया बेटा, हमें D मिल गया। इतना क्लियर हो गया, पक्का? ओके अब देखो वापस समझाता हूँ। अब हमें D मिल गया, D की जगह पे हमें क्या लिख सकता हूँ, D के पॉइंट्स मिल गए, D की जगह पे हमें मिला 0, -2। अब है ना फॉर टाइमिंग इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ मतलब इसको भूल जाओ। तो ये जो ए सी और डी है दोनों कौन से रेशियो में 1:1। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी इज द मिड पॉइंट, सी इज द मिड पॉइंट हो गया ना, क्योंकि दो को इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर रहा है। ये एग्जाम में नहीं बनाना है आपको समझाने के लिए। नाउ सी इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, तो देयरफॉर सी x1, y1 मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x2 प्लस x1 मतलब 0 प्लस 4 होल डिवाइड बाय 2, y2 प्लस y1 मतलब -2 -1 डिवाइड बाय 2। तो आपका c क्या हो जाएगा, x1 y1 मतलब 0 प्लस 4 बाय 2 2 -2 -1 मतलब -3/2। दैट्स इट और कुछ नहीं करना। समझे बेटा, इजी इजी बेटा। किसी को भी कुछ डाउट, फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो लास्ट में स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से लिखना है, स्टेटमेंट्स ट्राई करना है कि सब में आप स्टेटमेंट्स लिख सकते। तो क्या आगे बढ़ते हैं। ओह इतना बड़ा क्वेश्चन, ये सिर्फ क्वेश्चन है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर सर, अब तो कोरोना है क्या, कुछ भी स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स तो अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ भूल जा। स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी मान लो हो रही है, तो ABCD ग्राउंड बना है और ये सारे लाइंस है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, वो जो लाइंस होती है ना, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन ऐसे। और एक एक मीटर पे पॉट रखे गए हैं, देखो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, 1 मीटर, तो ऐसे कितना होगा अप टू 100 मीटर टोटल होगा। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस ऑन एडी, एडी जो है उसका 1/4, एडी 100 है तो उसका 1/4 25 होगा। और निहारिका कौन से लेन में ट्रैवल कर रही है, सेकंड लाइन, देखो निहारिका सेकंड लाइन में, निहारिका सेकंड लाइन में ट्रैवल कर रही है, और प्रीत जो है वो 8th लाइन में ट्रैवल कर रही है। ओके, निहारिका सेकंड लाइन में ट्रैवल करी है, प्रीत है वो 8th लाइन में ट्रैवल करी है। आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो बेटा और हमें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो अभी निहारिका यहाँ पे तो फ्लैग भी यहाँ पे होगा, निहारिका यहाँ पे हो तो फ्लैग 5-10 मीटर आगे होगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमें निहारिका और प्रीत उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। दूसरा, अगर मान लो रश्मि है, उसको एग्जैक्टली निहारिका और प्रीत के बीच में फ्लैग डालना है, ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ है मतलब मिड पॉइंट फाइंड करना। वेयर शुड सी पोस्ट और फ्लैग, तो मिड पॉइंट पे पुट करेंगे ना। तो हमें दो चीज फाइंड करनी है, निहारिका और प्रीत का डिस्टेंस और निहारिका और प्रीत के बीच का मिड पॉइंट। तो सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक में अगर आपके पास है तो उसका डायग्राम खोलिए, पोजीशन ऑफ निहारिका। अब देखो ये x है, आप देख सकते हो x कौन सी लाइन में, सेकंड लाइन में। तो पोजीशन के लिए वो डिस्टेंस उसका फाइंड करना पड़ेगा। डिस्टेंस ऑफ निहारिका कितना है, 1/4 ऑफ एडी, 1/4 ऑफ एडी मतलब 1/4, एडी है आपका 100, तो कितना हो जाएगा 25 मीटर। देयरफॉर निहारिका की पोजीशन को मैं n मानता हूँ,
वो हो जाएगा 2,25। क्यों सेकंड लाइन और 25 डिस्टेंस। ऐसे ही हमें क्या फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ प्री। पोजीशन ऑफ प्री तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड कर ले। डिस्टेंस ऑफ प्री 1/5 ऑफ AD। 1/5 ऑफ AD मतलब 1/5 इंटू AD इज 100, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। Therefore प्रीत को मैं P मानता हूँ। कौन से लाइन में है वो, 8th लाइन में। चेक कर लो ना बेटा, डायग्राम में ही है, 8th लाइन में प्रीत ट्रैवल कर रही है। तो 8,20। Therefore distance between two flags is equal to क्या होगा, NP। चलो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, जगह कम है इसलिए आप नेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। 8 माइनस 2 मतलब 6 का स्क्वायर और 20 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। आगे बढ़े, सो NP अंडर रूट कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। सो NP 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। सो NP कितना हो जाएगा, √61। कितना मीटर उसका डिस्टेंस। नाउ पोजीशन ऑफ रश्मि, रश्मि को फ्लैग डालना है ना, बिटवीन हाफ वे ऑफ निहारिका एंड प्रीत। निहारिका और प्रीत के एग्जैक्ट बीच में डालना है, तो उसको मैं R नाम ले लेता हूँ। R x, y उसका पोजीशन। निहारिका की पोजीशन क्या थी, निहारिका की पोजीशन थी 2,25 और प्रीत की पोजीशन क्या थी 8,20। तो दोनों का x का एडिशन 2 + 8/2 और दोनों के y का एडिशन 25 + 25/2। सो R x, y 2 + 8 10/2 5 25 + 20 45/2। ये आंसर, मतलब इस पोजीशन पे रश्मि को फ्लैग डालना पड़ेगा। क्लियर, इजी बेटा, आगे बढ़े। डन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइड बाय। अब रेशियो फाइंड करना है, डायग्राम बना लेते हैं पहले ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो ये पॉइंट है हमारा -3,10 और ये पॉइंट है हमारा 6,-8। बीच में कहीं पे एक पॉइंट है -16 जो उसको डिवाइड कर रहा है। इसको मैं A मानता हूँ, इसको मैं C मानता हूँ, इसको मैं MB मानता हूँ। और रेशियो कौन सा, M/N। तो क्या बोलेंगे, लेट C -16 divides line segment joining AB in the ratio M/N। तो C -1,6 फॉर्मूला डालो बेटा, M इंटू 6 कितना होगा 6M, N इंटू -3 कितना होगा -3N अपॉन M+N। इसकी बारी, M इंटू -8 कितना होगा -8M, N इंटू 10 कितना होगा +10N अपॉन M+N। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। देखो या तो x को आप कंपेयर करो या तो y को कंपेयर करो, सिंपल सी बात है। x को कंपेयर करो या y को कंपेयर करो। मान लो मैं x को कंपेयर करता हूँ, -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6M - 3N M+N। आप सोच रहे हो सर y को कंपेयर करेंगे तो सेम आंसर आएगा। इसको ऊपर लेके जाओ, ये क्या हो जाएगा -M - N इज इक्वल टू 6M - 3N। ओके, तो 6M को इधर लेके आते हैं और n को उधर लेके जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा -M - 6M इज इक्वल टू क्या था, -n उस साइड जाएगा तो +n हो जाएगा, -3n + n। तो ये हो जाएगा -7M - 2n, माइनस माइनस कैंसिल। सो M/n तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7। 7 नीचे चला जाएगा। मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम भी कि गलती बच्चे करते हैं, m के साथ 7 है तो ऊपर 7 और n के साथ 2 है तो 2। ऐसा मत करना, ये क्रॉस हो जाएंगे। Therefore C -1,6 divides in the ratio 2/7। इजी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। हाँ ये देखो मैंने आपको बताया था, लेट पॉइंट ऑन
x axis be x comma 0 p which divides ab in the ratio, हमें रेशियो फाइंड करना है, m रेशियो n। एग्जांपल था जिसमें y एक्सिस था। अब इसका डायग्राम बनाते हैं पहले फॉर टाइम भी, टेम्पररी डायग्राम बना लेते हैं, एग्जाम में नहीं बनाओगे चलेगा। यह है आपका a 1 -5 1 -5, ये आपका b -4 5 और ये आपका पॉइंट p क्या है x 0। कौन से रेशियो में, m रेशियो में। वापस बता रहा हूँ एग्जाम में ये डायग्राम नहीं बनाना है, बना लोगे तो अच्छी बात है, कोई रॉन्ग नहीं कर देगा। ओके, तो सबसे पहले तो p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। p x 0 इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू -4 प्लस n इंटू 1 n होल अपॉन m प्लस n, फिर m इंटू 5 कितना हो जाएगा 5m प्लस n इंटू -5, so -5n अपॉन m प्लस n। नाउ कंपेयरिंग, कौन सा कंपोनेंट कंपेयर करेंगे बेटा, x नहीं करेंगे, x तो अननोन है। देयरफॉर कंपेयरिंग y कंपोनेंट 0 इज इक्वल टू 5m माइनस 5n अपॉन m प्लस n ऊपर जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 5m माइनस 5n, माइनस 5n उस साइड जाएगा तो 5m इज इक्वल टू 5n, 5 कट, देयरफॉर m इज इक्वल टू n एंड हेंस क्या बोल सकते हैं m बाय n इज इक्वल टू 1/1। तो m रेशियो n हमें क्या मिलेगा बेटा 1:1। वो तो इधर से पता चल सकता है m और n इक्वल है, तो रेशियो हमेशा क्या होगा 1:1। मतलब ये जो p है आपका वो मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। बट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन में बोलता है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब x फाइंड करना है। तो x कितना होगा -4m प्लस n अपॉन m प्लस n, और m की वैल्यू निकली 1 और n की वैल्यू भी निकली 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो x कितना निकलेगा -4 प्लस 1 होल अपॉन 2, x की वैल्यू -3/2। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू x 0, तो x की वैल्यू -3/2 0, डन, -3/2। क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन 6। ओहो, ये भी एग्जांपल है, डायग्राम बना लेते हैं पहले। if 1 2 4 by x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram in order, ये मैं ले रहा हूँ a 1 2, इसको ले रहा हूँ b 4 by, इसको ले रहा हूँ c x 6, इसको ले रहा हूँ d 3 5। अब क्या बोला है, पैराग्राम है मतलब उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, कहाँ पे, o पे, तो मैं o मान लेता हूँ। तो हमें क्या फाइंड करना है, सिंस these are vertices of parallelogram, hence diagonals bisect each other। ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जांपल में ले लिया है। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, क्योंकि ए सी का मिड पॉइंट भी क्या होगा बताओ जल्दी से बेटा, ए सी का मिड पॉइंट भी हो और बी डी का मिड पॉइंट भी हो। तो ए सी का मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट 1 + x डिवाइड बाय 2 एंड 2 + 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू बी डी का मिड पॉइंट 4 + 3 डिवाइड बाय 2 एंड y + 5 डिवाइड बाय 2। अब कंपेयर करेंगे x को x के साथ, ये देखो x को x के साथ कंपेयर करेंगे और y को y के साथ कंपेयर करेंगे। क्लियर हो गया, तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा 1 + x/2 इज इक्वल टू 4 + 3/2। कंपेयरिंग 1 + x/2 इज इक्वल टू 4 + 3/2, 2 2 कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 1 + x इज इक्वल टू 7, देयरफॉर x की वैल्यू 6।
और दूसरा किसको कंपेयर करेंगे, y को कंपेयर करेंगे। देखो 2 + 6/2 इज इक्वल टू y + 5/2, 2 + 6/2 इज इक्वल टू y + 5/2, 2 2 कैंसल, 8 इज इक्वल टू y + 5, देयरफॉर y की वैल्यू 3। डन। किसी को भी डाउट बेटा? पक्का? सॉरी ये खुल गया। कितनी मिनट हुई? 20 मिनट्स ही हुई अब तक तो बेटा सिर्फ। ओके आगे बढ़ते हैं। y = 3 हो गया। क्लियर? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा अभी 7th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया सा क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of the circle with center 2 - 3 and B is 1 4। ठीक है? ओके बेटा देखो AB is the diameter, AB is the diameter of the circle, सेंटर उसका मैं O मान लेता हूँ, उसकी वैल्यू कितनी है 2 - 3 और B पॉइंट है उसका 1 4। हमें A पॉइंट फाइंड करना है, A को मैं x बार मान लेता हूँ। अब डायमीटर है मतलब जो ये पोर्शन होगा, जितना ये पोर्शन होगा उतना ही ये पोर्शन होगा। लॉजिकल बात है क्योंकि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस, देयरफॉर इसको मैं 1:1 बोल सकता हूँ। बस यही समझना है। ओके लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या दिया हुआ है 2, -3, B दिया हुआ है 1, 4 एंड A को मैं क्या मान लेता हूँ x, y। नाउ सिंस O is midpoint of diameter, डायमीटर है ना AB, तो उसको हम क्या लगा सकते हैं O, दैट इज 2, अरे यार ये -2 पहले क्यों लिखा जा रहा है? O 2, -3 इक्वल टू मिड पॉइंट लगाओ, x + 1 होल अपॉन 2 लगाओ, y + 4 होल अपॉन 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला गया। कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले इस साइड कौन है 2 इज इक्वल टू x + 1/2 ऊपर जाएगा तो 4 इज इक्वल टू x + 1, देयरफॉर x की वैल्यू 3। अब y को कंपेयर करेंगे तो -3 इज इक्वल टू y + 4/2, तो -3 इज इक्वल टू y + 4/2, 2 ऊपर जाएगा तो -6 इज इक्वल टू y + 4, 4 उस साइड जाएगा तो y की वैल्यू -10। देयरफॉर पॉइंट A इज क्या निकला था x हमारा निकला 3, y क्या निकला -10। सिंपल बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम लगाना था और तो कुछ था भी नहीं। बराबर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा 8th क्वेश्चन। ओहो हो 8 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB। पहले तो इसका डायग्राम बनाना है, क्योंकि इसका अगर डायग्राम आपको पता नहीं चलेगा तब तक क्वेश्चन नहीं पता चलेगा। ये A, ये है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका A, ये आपका B। A है आपका -2, -2 और B है आपका 2, -4। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और A B P की जगह पे P Q R भी लेते हैं, X Y Z भी लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, P मतलब P बीच में होगा, बीच में कहीं पे P, जिसको मैं x y मान लेता हूँ। जो क्या करता है देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है AP इज इक्वल टू 3/7 AB। तो AB को मैं नीचे लेके जाऊं तो AP/AB इज इक्वल टू 3/7 हो जाएगा। लॉजिकल बात तो यही है, मतलब AP अपॉन AB है और हमें क्या चाहिए AP/PB चाहिए। मतलब ये जो इतना वाला पोर्शन है ये है 3 और इतना वाला पोर्शन है ये है 7।
सो लॉजिकली हम सोचेंगे तो इतना वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 3 चला गया तो 4 हो गया ना बेटा। ये AP3 है, AB7। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, मोर देन 50% स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गलती मत करिएगा। समझ रहे हो, 3:7 AP बाय AB का है और हमें क्या चाहिए, AP बाय PB। तो देयरफॉर फिगर से चेक करो, AP बाय PB। अब हमें क्या निकला, AP बाय PB निकला 3/4। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट P x, y डिवाइड्स AB इन द रेशियो 3:4। बात हो गई खत्म। बस यही करना है, यही करना है, यही करना। अब तो आपको P का फॉर्मूला डालना है, इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो P का फॉर्मूला क्या है, P x, y चेक करो, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 होल/3 प्लस 4। अब y की बारी है, चेक करो, 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2, 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 होल/3 प्लस 4। सो P x, y क्या निकलेगा, 3 2 जा 6 -4 2 जा 8 अपॉन 7, 3 -4 -12 -4 2 जा 8 अपॉन 7। सो P x, y आपको क्या मिलेगा, -2/7 एंड -20/7। ये आपका आंसर। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सर ऐसा अटपट आंसर। हाँ आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर। क्यों, अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, वरना नहीं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ओके, अब ये क्वेश्चन जो हमने किया था ना, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई सेक्शन, उसका बड़ा भाई। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। वहां पे कितने इक्वल पार्ट्स थे, 3। तो 4 इक्वल पार्ट, इसको मैं A मानता हूं, ये रहा मेरा A, जो मेरा पॉइंट है -2, ये मेरा B, जो मेरा पॉइंट है 2, 8। अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था तो 2 पॉइंट चाहिए थे, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना तो 3 पॉइंट चाहिए, तो वो 3 पॉइंट्स कौन से लेंगे, 1 2 और 3। इसको मैं ले रहा हूँ C D एंड E, या PQR ले लो, P Q एंड R। ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ x1 y1, ये पॉइंट ले रहा हूँ x2 y2 और ये पॉइंट ले रहा हूँ x3 y3। अब AP PQ QR और RB सब इक्वल रेशियो में होंगे, 1 1 1 1। तो ही देखो ना बेटा, 4 रेशियो में डिवाइड हुआ ना, कितने रेशियो में, 1 1 1 1। आप बोलो सर रंगोली बना रहे हो, सब अलग अलग कलर की पेन यूज कर रहे हो, आपको समझ में है इसलिए मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। अलग 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 चीज से समझ में आपको, इसलिए क्लियर हो गया। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट P x1 y1 Q x2 y2 and R x3 y3 divides AB in 4 इक्वल पार्ट्स। अब है ना, अब ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं P और R को भूल जाऊं, P और R को भूल जाऊं, मान लो ये P और R को भूल गया, तो A से Q कितना बचेगा, 2, एंड Q से B कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, 2 2। तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लॉजिकल बात है बेटा ये तो देयरफॉर Q हमारा क्या है, x2 y2 इज इक्वल टू क्या होगा, मिड पॉइंट होता है तो एक ही फॉर्मूला है, दोनों के x को ऐड करो, -2 + 2 डिवाइड बाय 2, दोनों के y को ऐड करो, 2 + 8 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 0/2, ये हो जाएगा 10/2, आंसर आएगा 0,5। Q तो मिल गया। अब देखो Q मिल गया तो ये पूरा पोर्शन इसको भूल जाओ। अब APQ को चेक करो। APQ में आप चेक करोगे तो दोनों का रेशियो 1:1 है, मतलब P क्या हो जाएगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। देयरफॉर P तो हमारा x1, y1 है, तो इसका x -2, इसका x क्या है, 0 होल डिवाइड बाय 2, इसका y 2
और इसका y क्या है 5 होल डिवाइड बाय 2, तो -2 + 0 मतलब -2/2 एंड 7/2, आंसर आएगा -1, 7/2। इतना क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है, तो अब हम फाइंड क्या करेंगे, अब हम r की तरफ जा रहे हैं, तो इस पोर्शन को भूल जाओ। अब देखो क्यू आर और बी दोनों देखो रेशियो 1:1 है, तो क्या बोल सकता है r इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, क्या लिख सकते हैं r इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। अब उसका मिड पॉइंट है तो दोनों मिड पॉइंट का फॉर्मूला एक ही है, r x3y3 x2y2 और 2 8 का मिड पॉइंट फाइंड करो, तो देयरफॉर r x3, y3, चलो x2 हमारे पास क्या है बेटा, x2 है 0 + 2 एंड 5 + 8/2, अब चेक कर लेना 0 + 2/2 एंड 5 + 8/2, तो इसका आंसर आएगा 2/2 13/2, इसका आंसर आएगा 1, 13/2। दैट खत्म, बात ही खत्म, आगे ही बढ़ो। डन। ओके, so finally last question, find the area of rhombus if its vertex is taken in order r, area of rhombus is equal to half into product of its diagonal। अब ये क्वेश्चन बेसिकली इसमें क्यों डाल दिया हमें मुझे नहीं पता है, बराबर है, बट एक बात ये है कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज होगा। पहले हम डायग्राम के थ्रू समझने की ट्राई करेंगे। डायग्राम मेरे पास रोम्बस का ये रहा, ये रोम्बस, आपको पता है रोम्बस के डायगोनल्स, आपको पता है रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बट एरिया क्या है उसका हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ये है 3 0, उसको मैं a मानता हूँ, ये इसको b मानता हूँ 4, 5, इसको मैं c मानता हूँ -1, 4 और इसको मैं d मानता हूँ -2, -1। ओके, सिंपल सी बात है। तो देयरफॉर सबसे पहले मैं AC फाइंड करूंगा। AC क्या होगा, x2 - x1 -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, -1 - 3 मतलब -4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 √32 होता है आपका 4√2। अब मैं फाइंड करूंगा BD, चलो BD x2 - x1 -2 - 6 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, -2 - 6 मतलब -6 का स्क्वायर और -1 - 5 -6 का स्क्वायर, 36 प्लस 36 √72, तो ये हो जाएगा 6√2। तो हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल मतलब AC इंटू BD। तो हाफ AC कितना है 4√2, BD कितना है 6√2, √2 इंटू √2 2 होता है, तो 2 6 जा 24 स्क्वायर यूनिट। फाइनली एक्सरसाइज खत्म हुई, ठीक है, डन डन डन, एक्सरसाइज खत्म होती है। तो एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हम करेंगे वो CBSE वालों के लिए नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स कट हो चुका है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पढ़ लेना क्योंकि आगे मैथ्स लेना होगा तो काम आएगा, बाकी जैसी आपकी इच्छा। ओके, so that's all for today's lecture, thank you and take care, okay बेटा।